हेलो बच्चों, टुडे वी विल रीड द लेसन नंबर 16 आवर लविंग ग्रैंडपा। हमारे प्यारे दादाजी। तो हम लोग इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे कि इस लेसन में किस चीज़ की स्टोरी दी गई है। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, श्रेया एंड कार्तिक, और ये उनके बेचारे बीमार दादाजी हैं। तो इन्हीं तीनों लोगों की ये एक प्यारी सी स्टोरी है। तो SHREYA, श्रेया एंड कार्तिक लिव विद देयर ग्रैंडपा। श्रेया और कार्तिक अपने दादाजी के साथ रहते हैं। ही इज सिक, वह बीमार है। दे आर वरीड अबाउट हिज हेल्थ। दे मीन्स वे। बच्चों, कार्तिक एंड जो श्रेया हैं उनके लिए दे यूज़ हो रहा है कि वे उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं या उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं। श्रेया, ग्रैंडपा हैज़ बिकम सो वीक। श्रेया क्या कहती है कि दादाजी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। कार्तिक, यस, हाँ, ही हैज़ बीन डाउन विथ फीवर फॉर लास्ट 2 days। हाँ, वह पिछले, लास्ट मीन्स पिछले, 2 मीन्स 2, डेज मीन्स दिनों, पिछले 2 दिनों से बुखार से बहुत कमज़ोर हो गए हैं, है ना। श्रेया, ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस। वह यहाँ तक कि हमसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं या बोल भी नहीं पा रहे हैं। वी आर मिसिंग हिज स्टोरीज एंड टीचिंग्स। तो बच्चों, जो हमारे ग्रैंडपा यानी कि दादाजी या दादी जी होते हैं ना, तो वो हमें क्या सुनाते हैं, रात को स्टोरीज सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो श्रेया क्या कह रही है कि हम उनकी स्टोरीज मीन्स कहानियों को और लर्निंग्स को, टीचिंग्स को, मतलब उनकी सीख को याद कर रहे हैं। कार्तिक, यू आर राइट श्रेया। श्रेया, तुम सही हो। ही कीप्स ऑन स्लीपिंग द होल डे लॉन्ग। वह तो पूरे दिन सोते रह जा रहे हैं। श्रेया, बिफोर हिज सिकनेस, उनकी सिक मीन्स बच्चों बीमार होता है और सिकनेस मीन्स बीमारी। तो उनकी बीमारी के पहले अवर ग्रैंडपा वाज वेरी एक्टिव। एक्टिव मीन्स होता है फुर्तीला होना या फिर जैसे सक्रिय होना, हर चीज़ को है ना एक्टिवली करना। तो अपनी बीमारी के पहले हमारे दादाजी बहुत फुर्तीले थे। ही यूज्ड टू गो। ही यूज्ड मीन्स यूज्ड टू होता है, यूज़ होता है जैसे हम जो लोग आदत की तरह कोई काम करते रहते हैं ना, तो उसके लिए यूज्ड टू यूज़ होता है। तो ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक। वह टहलने के लिए जाया करते थे। एंड लव्ड डूइंग एक्सरसाइजेस, और योगा करना पसंद करते थे। कार्तिक, नाउ ही लुक्स सो टायर्ड एंड डल। अब वह इतने कमज़ोर और डल दिखते हैं। मीन्स बहुत कमज़ोर और वीक हो गए हैं, मतलब डल हो गए हैं। जैसे जो लोग सही से मतलब वो फुर्तीले या एक्टिव नहीं होते हैं तो उनको बोलते हैं डल। श्रेया क्या कहती है, लेट्स गिव हिम द मेडिसिन। चलो उन्हें हम दवाइयाँ देते हैं। एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिम, और उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन सुबह, एज श्रेया ओपन्स हर आइज़, जैसे ही श्रेया अपनी आँखें खोलती है, शी फाइंड्स हर ग्रैंडपा सिटिंग बिसाइड हर इन अ फ्रेश मूड। वह अपने दादाजी को पाती है अपने पास बैठे हुए इन अ फ्रेश मूड मीन्स ताज़े मन से या अच्छे मन से। दे टेक ग्रैंडपा टू द पार्क, वे दादाजी को पार्क लेकर जाते हैं। श्रेया, आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड्स ओवर देयर। श्रेया क्या बोलती है, मैं दादाजी के दोस्तों को चारों तरफ देख सकती हूँ। कार्तिक, ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर देयर। दादाजी, आपके दोस्त या आपके मित्र वहाँ हैं। लेट्स गो, चलिए चलते हैं। एंड मीट देम, उनसे मिलते हैं। दे मस्ट हैव मिस्ड यू, उन्होंने ज़रूर आपको याद किया होगा। ग्रैंडपा, दादाजी, यस माय डियर।
हाँ मेरे बच्चों, आई ऑल्सो मिस्ड देम, मैंने भी उन्हें याद किया। श्रेया क्या बोलती है? ओके जी ग्रैंडपा मीन्स दादाजी, टॉक टू देम वाइल वी प्ले, आप उनसे बात करिए जब तक हम खेलते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे हमारा है ग्रैंडपा दादाजी, थैंक यू माय डियर फॉर टेकिंग मी आउट। थैंक यू माय डियर मीन्स मेरे बच्चों धन्यवाद आपका, फॉर टेकिंग मी आउट मुझे बाहर लाने के लिए। आई एम फीलिंग क्वाइट वेल नाउ, मैं अच्छा या बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ अब। कार्तिक वेलकम ग्रैंडपा, दादाजी आपका स्वागत है। वी आर वेरी हैप्पी टू सी योर स्माइल बैक, हम बहुत खुश हैं आपकी मुस्कुराहट को वापस देखकर। वी लव यू ग्रैंडपा, हम दादाजी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर ये एक ब्लॉक में आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है, ओल्ड एज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर वर्ल्ड वाइड। तो ओल्ड एज डे जो होता है बच्चों, वृद्धावस्था दिवस जो होता है वो हमेशा हर साल विश्व भर में 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। तो जो ओल्ड एज डे बच्चों सेलिब्रेट होता है उसमें हम लोग ऐसे ही इम्पॉर्टेंस को सीखते हैं कि हमारे दादा या दादी जो होते हैं, लोग जो बूढ़े होते हैं, उनकी हम देखभाल कैसे कर सकते हैं, उनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंस होती है ना। तो उसको जानने के लिए और उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ओल्ड एज डे 1 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर बच्चों वर्ड पावर में ये आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें ग्रैंडफादर दिया हुआ है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं जिनसे आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ पर FAT फैट ये आपको एक किया हुआ दिया है, AND एंड, FAN फैन, EAR ईयर, DEAR डियर हर, FEAR फेयर, RAT रैट, HAT हैट, GRAND ग्रांड। तो ऐसे आपको ये वर्ड्स क्रिएट करने हैं, इसी में जो लेटर्स आए हैं उन्हीं लेटर्स से। तो आप भी ऐसे ही इन वर्ड्स को क्या करेंगे, बनाएंगे और लर्न करेंगे। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं अपनी क्या है, सेकेंड नंबर पर है सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम। बच्चों यहाँ पर सर्कल करना है वर्ड्स को जिनका मीनिंग जो है, जिनका अर्थ है वो बिल्कुल सेम है या एक जैसा है। तो A नंबर पर क्या दिया हुआ है, हैप्पी, यहाँ पर है सॉरोफुल, यहाँ पर है चेयरफुल। तो हैप्पी मीन्स भी होता है प्रसन्न या खुश होना, सॉरोफुल मीन्स होता है दुख भरा, चेयरफुल मीन्स भी होता है प्रसन्नचित। तो हैप्पी एंड चेयरफुल का मीनिंग सेम है, इसलिए दोनों को सर्कल कर देंगे। सॉरी बच्चों। B नंबर पे है कंप्लीट, फाइंड, फिनिश। तो कंप्लीट और फिनिश का मीनिंग सेम होता है पूरा कर लेना, और फाइंड मीन्स होता है पाना। तो ये डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों को हम सर्कल कर देंगे। C नंबर पर है स्मॉल, लिटिल, लुक। लुक मीन्स होता है देखना, और स्मॉल और लिटिल मीन्स एक ही सेम मीनिंग होता है, थोड़ा या फिर छोटा। फिर D नंबर पर है सिक, इल, स्टाउट। सिक मीन्स भी अभी हमने बताया था बीमार होता है, इल मीन्स भी बीमार होना होता है, स्टाउट मीन्स होता है बच्चों मजबूत, इसलिए यहाँ पर सिक और इल को हम सर्कल कर देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसमें क्या करना है बच्चों, fill in the blanks using appropriate form of verbs given in the brackets। एग्जाम्पल, यहाँ पर ब्रैकेट्स में आपको वर्ब्स दी हुई हैं, इन वर्ब्स को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो बच्चों एक रूल होता है कि अगर सिंगुलर फॉर्म में आपका नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब में एस या ES लगेगा, प्लूरल फॉर्म में है तो कुछ नहीं लगेगा। सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी है। तो रानी सिंग्स सॉन्ग्स, दे सिंग सॉन्ग्स। तो यहाँ पर रानी सिंगुलर है, एक लड़की है, दे मीन्स वे, बहुत एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर द चाइल्ड लव्स टू प्ले, चिल्ड्रेन लव टू प्ले। आशी गोज़ टू स्कूल, आशी एंड काजल गो टू स्कूल। ही ईट्स फिश, दे ईट फिश।
माई मदर टेक्स केयर ऑफ अस, माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस। मदर मीन्स बच्चों होता है माँ, पेरेंट्स में माता पिता दोनों लोग आ जाएंगे, इसलिए प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे SCIS। फिर हमारी एक्टिविटी है इस लेसन की, माई ग्रैंड फादर। बच्चों यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा फ्रेम दिया हुआ है, इस ऐसे ही आपको बनाना है A4 शीट पर, या फिर इसी में आपको पासपोर्ट साइज़ एक प्यारी सी फ़ोटो लगानी है अपने दादाजी की। उसके बाद इसको आपको फिल करना है उनसे पूछ कर उनके अकॉर्डिंग। तो बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है, इसमें लिखना है नेम, आपके ग्रैंडफादर का क्या नाम है, आई कॉल हिम, आप उन्हें क्या बुलाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पर, प्लेस ऑफ बर्थ, वो कहाँ पर पैदा हुए, कहाँ पर उनका जन्म हुआ वो लिखना है आपको यहाँ पर। हिज फादर, उनके पापा का नाम क्या था, हिज मदर, उनकी माँ का नाम क्या था, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनके भाइयों और बहनों का नाम क्या था। फिर वेंट टू स्कूल एट, वो कौन से स्कूल को पढ़ने के लिए गए। बेस्ट सब्जेक्ट्स एट स्कूल, जैसे आपकी बेस्ट सब्जेक्ट्स होती हैं ना, वैसे ही उनकी बेस्ट सब्जेक्ट्स उनके स्कूल के टाइम क्या थी वो लिखना है आपको यहाँ पर। फिर प्लेसेस लिव्ड, वो कहाँ रहे ये लिखना है। फिर जॉब्स डन, उन्होंने क्या काम किया अपनी लाइफ में अभी तक वो लिखना है यहाँ पर। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है और बहुत आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके ग्रैंडफादर के बारे में पता चलेंगी, है ना बच्चों।